हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो से हमने स्टार्ट किया था ये पावर सीरीज़ के बारे में, राइट। सो पावर सीरीज़ के बारे में हमने बेसिक देखा और एग्जांपल भी देखा है कि पावर सीरीज़ क्या है। ये z इक्वल टू 0 पॉइंट पे, अब z इक्वल टू 0 पॉइंट के अबाउट जो हमें करना है तो z0 इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो हमें ये मिलता है। सो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सो इसीलिए हमने क्या फाइंड किया था, ये r इक्वल टू ये फॉर्मूला यूज़ की थी। r क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जन, और डिस्क हम लेते हैं z माइनस z0 लेस देन r। ये हमारा क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। कि ये रीजन में हमारा जो है सीरीज वो क्या है, कन्वर्जेंट है। अदरवाइज ग्रेटर देन r है, आउटसाइड रीजन होगा डिस्क का, सर्कुलर डिस्क का, तो उसके लिए वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, राइट। सो ये हमने एग्जाम्पल भी यहाँ से हमने देखे थे जो एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसा लगा वो एग्जाम्पल। बाकी का हम बाद में देखेंगे। सो एक आज हम स्टार्ट करेंगे ये वीडियो से, वो है एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओके, टेलर सीरीज़। ओके, टेलर सीरीज़। सो ये ऑलरेडी रियल के लिए भी देखा ही है आपने, ओके। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आएगा, उससे कुछ है नहीं। तो अभी क्या करना है आपको, ये स्टेटमेंट अभी याद रखो। थियरी आने के चांसेस कम है, एग्जाम्पल ही ज़्यादातर आते हैं। सो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले क्या है। इफ़ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड अ सर्कल सी। सो जो सर्कल सी है हमारा, उसके अंदर जो है एफ ऑफ जेड फंक्शन जो है गिवन, वो क्या है, एनालिटिक है। दैट मीन्स वो डिफरेंशिएबल है। विथ सेंटर, सर्कल कैसा है, विथ सेंटर एट जेड इक्वल टू ए। ओके, तो ये सर्कल का सेंटर क्या है, जेड इक्वल टू ए। देन फॉर ईच जेड इन साइड सी, मीन्स हर एक जेड पॉइंट, हर एक पॉइंट जो सर्कल के अंदर होते हैं उसके लिए एफ ऑफ जेड कैन बी एक्सपेंडेड एज अ पावर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू ए। ओके, जो हमारा जो फंक्शन है गिवन, उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं एज अ पावर सीरीज, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा वो। और लेकिन कौन से पॉइंट के अबाउट में, जेड इक्वल टू ए पॉइंट के अबाउट में, मीन्स सेंटर के अबाउट में। पता चला, ओके। चलो, तो हमें ये याद रखना है बहुत अच्छी तरह से, ये जो है सीरीज एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डेस ए प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेस ए। नेक्स्ट क्या आएगा करना है, तो जेड माइनस ए क्यूब, जो भी यहाँ पे आएगा पावर में, उसका फैक्टोरियल इंटू 3 बार डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे एफ ऑफ ए का, सॉरी 2 बार। ओके, इंक्रीज करते जाना है। यहाँ पे 1 बार आया, 2 बार, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 3 बार। हर बार इंक्रीज करते जाओ, राइट। ये जो है वो याद रखना, पावर ये जितना है इतना ही यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा, और इतना ही यहाँ पे ऑर्डर का, इतने ऑर्डर का डिफ्रेंसिएशन आएगा, राइट। सो अप टू यहाँ तक n तक क्या आएगा, जेड माइनस ए रेस टू एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल। ओके, एन टाइम डेरिवेटिव है किसका, ए का, फंक्शन का, एफ ऑफ ए का। सो ये हमें याद रखना है टेलर सीरीज में, ये सीरीज को। अब यहाँ पे एग्जांपल कैसे करेंगे, जो पॉइंट पे दिया हो तो वो तो हमें लिखना ही है। जेड इक्वल टू ए पे है तो यहाँ पे ए कोई भी आ सकता है, तो जो पॉइंट के अबाउट में हमें टेलर सीरीज फाइंड करनी है वो हम एक ही जगह पे रख देंगे, एन। दूसरी बात करेंगे क्या, मेन तो ये एफ ऑफ ए, एफ डेस ए, एफ डबल डेस ए, जो भी ये टर्म आएगी डेरिवेटिव, वो फाइंड करेंगे और ये सीरीज में रख देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। सो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ अभी, कि आपको इसी तरीके से समझ में आ जाए। देखो ये एक एग्जांपल है, बहुत ही इजी है। क्या है, एक्सपान एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई रेस टू जेड। जो फंक्शन दिया है वो क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई रेस टू जेड दिया है इन अ टेलर सीरीज। सो टेलर सीरीज में हमें एक्सपांड करना है।
सो पहले तो हमें ये पढ़ाना, तो टेलर सीरीज़ लिख ही देनी है। सो बाय टेलर सीरीज़, सो टेलर सीरीज़ में हमने अभी जो सीरीज़ देखी ना वो हमें लिखनी है, प्लस डॉट 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 जनरल फॉर्म में लिख देना है, राइट। सो ज़्यादा से ज़्यादा ये थर्ड टर्म तक हम जाएंगे, थर्ड डेरिवेटिव तक, राइट। सो इतना लिख दिया। अबाउट क्या है, जेड इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से इंफॉर्मेशन दो निकालनी है। ये टेलर सीरीज़, ये वर्ड पे से हमने ये लिख दिया टेलर सीरीज़ को। बाद में ये जो फंक्शन दिया है वो लिखना है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई रेस टू जेड, और कौन से पॉइंट के अबाउट में है, सो जेड इक्वल टू जीरो। तो हमारी ये जो सीरीज़ है वो किसके लिए है, जेड इक्वल टू ए के अबाउट है, गेटिंग ए पॉइंट के लिए है। सो यहाँ पे जीरो दिया है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, जेड ए इक्वल टू जीरो, पता चला। सो ए इक्वल टू जीरो आ गया है। बस इतनी जो भी क्वेश्चन है उस पर से हमने इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल दी जो ज़रूरी थी वो। अब हमें क्या करना है कि ये जो सीरीज़ हमने लिखी जनरल फॉर्म में, उसमें हमें करना क्या है, ए इक्वल टू जीरो रख देना है पहले। तो पुटिंग ए इक्वल टू जीरो, जो पॉइंट के अबाउट में हमें सीरीज़ फाइंड करनी है वो। सो ये जनरल फॉर्म क्या है, फिर से बताता हूँ, जेड इक्वल टू ए के अबाउट। यहाँ पे क्या दिया है, जीरो, तो ए की वैल्यू क्या रखनी है, हमें जीरो रख देनी है। तो ये जनरल सीरीज़ फॉर्म है, उसमें ए इक्वल टू जीरो रखो तो क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे एफ डैश ऑफ जीरो, जेड माइनस जीरो तो मतलब जेड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ जीरो, टू फैक्टोरियल बाई यहाँ पे क्या आएगा, जेड स्क्वायर। नेक्स्ट जाएंगे तो ये ए की जगह पे जीरो, और यहाँ पे ए जीरो हो जाएगा तो जेड क्यूब, प्लस डॉट 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 आगे आती जाएगी सीरीज, राइट। सो ए की जगह पे हमने क्या रख दिया, जीरो रख दिया, बहुत ईजी है। आधा एग्जाम्पल खत्म। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ये एफ ऑफ ए है, एफ डैश ए है, ये एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, बस वो फाइंड करके हमें यहाँ पे रखना है। तो एफ ऑफ ए तो इजी मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये एफ ऑफ जीरो, ये जो ए जीरो रख दिया ना, बस वही हम देखे हैं। एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो फाइंड करके रखना है ये सीरीज़ के अंदर है। मैं आपको वन नाम दे देता हूँ, राइट। सो किस तरह करेंगे, एफ ऑफ जीरो तो डायरेक्ट मिलेगा, ये हमारे पास एफ ऑफ जेड तो है ही फंक्शन, उसमें जेड की जगह पे जीरो रखो। तो देखो एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई रेस टू जेड है ही, तो उसमें जीरो रखो तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ जीरो ई रेस टू जीरो क्या आएगा, वन आएगा। अब क्या है, हमारे पास एफ डैश ऑफ जीरो चाहिए, तो ये एफ ऑफ जेड है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो उसको हम कैसे डिनोटेट करेंगे, एफ डैश ऑफ जेड फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई रेस टू जेड। सेम ही आएगा आंसर, डेरिवेटिव आप दो बार करो, तीन बार करो, आंसर क्या आएगा, ई रेस टू जेड ही आएगा, जेड के रिस्पेक्ट में, राइट। सभी में जीरो रखो जेड की जगह पे, तो आंसर क्या आएगा, वन ही आएगा। सो ये सभी टर्म हमें मिल गए अभी, तो वहाँ पे ये वैल्यू रख दो, तो ये हमारे सीरीज़ आ जाएगी, वो अभी नेक्स्ट पेज पे है। ओके, देखो ये वो इक्वेशन नंबर वन मैंने बताया, वहाँ पे एफ ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो, जब सभी की वैल्यू वन आए वो रख दो, तो ये हमारी सीरीज़ आ गई। अब उसको यहाँ पे एफ ऑफ जेड है, उसकी जगह पर क्या लिखना है, हमें क्या दिया हुआ है, ई रेस टू जेड, और उसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया है। कैसे, ये वन प्लस जेड तो है ही, यहाँ पे क्या है, जेड स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, तो टू फैक्टोरियल यानी क्या होता है, टू इंटू वन टू होता है। तो किस तरह से लिखा है, जेड स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे जेड क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, तो जेड क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल यानी क्या होता है, सिक्स, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा आंसर आ गया है, एकदम ईजी है, बराबर। चलो अभी मैं इस वीडियो में और एक एग्जांपल बता देता हूँ, देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सीरीज़ देखेंगे, तब उससे पहले मैं टेलर का एक एग्जांपल बताऊँगा, बाद में आप वहाँ पे जाएंगे, राइट। तो ये एग्जांपल जो है उसमें क्या है, एक्सपांड वन बाई जेड प्लस टू, ओके, एट जेड इक्वल टू वन इन टेलर सीरीज। मतलब क्या हुआ, यहाँ से दो पॉइंट पता चला कि जेड इक्वल टू वन पॉइंट, मतलब ए के साथ ए की वैल्यू क्या दी है हमें, वन दी है, एंड फंक्शन जो है हमारा एफ ऑफ जेड क्या दिया है, वन बाई जेड प्लस टू दिया है। सो ये यहाँ पे लिख दिया। बाद में टेलर सीरीज़ है, तो टेलर सीरीज़ का ये जो जनरल फॉर्म है, जेड इक्वल टू ए पॉइंट के अबाउट में, वो लिख देना है। थोड़ा स्पीड से बताऊँगा, ओके। बाद में क्या करना है, ये ए इक्वल टू क्या रखेंगे, जो पॉइंट के अबाउट में है वो वन रखेंगे, ए की वैल्यू वन रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये टर्म है, ये डेरिवेटिव टर्म है जितनी भी,
वो हमें फाइंड करनी है। तो हम देखो यहाँ से दो तरीके से कर सकते हैं। अभी ज़्यादातर जो है ना, हम जो जिस तरह से मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया बस वही वे से हम फाइंड करेंगे। लेकिन जब ऐसा कोई पॉलिनोमियल फॉर्म आता है z+2 जैसा, तो ऐसे फॉर्म को हम एकदम शॉर्ट मेथड यूज़ करनी है तो हम बाइनोमियल जो थियरम आती है, ओके, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। सो मैं बाद में बताता हूँ वो भी, कि वो थोड़ी शॉर्ट मेथड है तो काम में आएगी, नहीं तो आप नॉर्मल मेथड से हम करते ही है। अब देखो ये एफ ऑफ जेड क्या है, 1/z+2, तो उसमें जेड की जेड इक्वल टू 1 रखो तो क्या आएगा 1/3। तो ये एफ ऑफ 1 तो मिल गया हमें, ये डायरेक्ट यहाँ पे एफ ऑफ जेड दिया ही है। अब हमें क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ 1। तो उससे पहले हमें एफ डैश ऑफ जेड तो चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, एफ ऑफ जेड पे से। एफ ऑफ जेड का 1 टाइम डेरिवेटिव करो जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, नॉर्मली हम करते हैं ना इंटीग्रेशन, क्या करते हैं, 1/-x रेस टू n+1, ये जनरल फार्मूला है ना, हम ऐसा करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम कर देंगे इनका। देखो ये इसका आंसर क्या आएगा, -1/z+2²। ओके, डेरिवेटिव 1/z+2 की हम डायरेक्ट भी कर सकते हो, या तो आप u/v वाली फार्मूला यूज़ करके आपको करना है तब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। सो यहाँ पे ये आएगा, ये अप्रोक्स याद रखो, या तो ये याद रख सकते हो -1/v², आप ये फार्मूला भी याद रख सकते हो, राइट। सो v मतलब ये और u मतलब 1। तो चलो, तो यहाँ पे क्या है, -1/z+2², राइट, उसका स्क्वायर करना है। अब देखो उसका सेकंड बार करेंगे तो ये माइनस फिर से आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, z+2³ आएगा, ये देन ओके। और इनटू फिर से वो करना होगा x+2 का, z+2 का, तो यहाँ पे इनका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, फिर से ये माइनस हो जाएगा, ओके, थर्ड बार कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, z+2⁴। ओके, पता चला। सो इस तरह से हमें इनका ये जो सारी डेरिवेटिव है वो फाइंड कर लेनी है। अब डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद सभी में हम a इक्वल टू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो क्या आएगा, ये देखो ये सभी में 1 रखे थे इसमें, तो ये हमारी वैल्यू मिल गई सारी की। जो सारी वैल्यू मिली उसको हमें ये सीरीज़ जो हमारी है उसमें रख देनी है और उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दो। ओके, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये 2 फैक्टोरियल इंटू 27 है, तो 2 फैक्टर कैंसिल, तो 1/27 z-1²। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल तो 6 आएगा, तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 27 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 81 होएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देना है। ओके, तो इस तरह से आंसर आएगा हमारा, रेडी। चलो, सो ये जो है डेरिवेटिव आपको जो भी मेथड से आपको करना है, जो भी इजी है वो आप याद रखो, चलेगा। ओके, नहीं तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो, मैंने बताया, लेकिन शॉर्ट में माइनस मैंने x के फॉर्म में लिखा था ना, तो कोई भी आप लिख सकते हो, x⁻n+1, यहाँ पे -n, बस ये भी फॉर्म में लिखो तो चलेगा। इनका करना है तो ये z+2⁻1 होगा, तो n की वैल्यू 1 है तो क्या होएगा, -1 डिवाइड बाई x मतलब क्या है हमारा, z+2 रेस टू 1+1, n की वैल्यू 1 है तो 2 आ जाएगा, ये आंसर। नेक्स्ट यहाँ से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये z+2 2 है n की वैल्यू, तो 2+1 मतलब 3 हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या रखना है, -n होता है ना, n की वैल्यू 2 तो 2 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट। पता चला, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है ही, तो n की वैल्यू 3 थी
तो 3 + 1 मतलब 4 हुआ, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6। तो ये एकदम शॉर्ट मेथड से भी आप कर सकते हो, इजीली आ जाएगा, राइट। तो ये आंसर हमारा आ गया, पता चला। अब मैं उनको आपको बाइनोमियल यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्जांपल में है ना वो क्विक मेथड होती है, तो ये अच्छी रहेगी। तो ये हमारा फंक्शन दिया है z+2। अब बाइनोमियल होता क्या, देखो ये फॉर्म होता है, मान लो 1 - x⁻⁻1, उसको हमें एक्सपांड करना है बाइनोमियल थ्योरम से। तो क्या होगा, ये माइनस होता है ना बीच में, तो सभी प्लस में आती है। 1 + x + x² + x³ प्लस डॉट 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 आती रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे मान लो कि 1 + x⁻⁻1 है, तो क्या होगा, अल्टरनेट साइन आएगी, प्लस होता है तो 1 - x, बाद में क्या आएगा +x², बाद में -x³ +x⁻⁴ प्लस डॉट 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 ऐसे आएगी। तो ये आपको याद रखना है, यानी ये यूज़ करेंगे। तो ये यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, 1 + x या 1 - x⁻⁻1, ये फॉर्म चाहिए हमें। तो ये फॉर्म में हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो जो भी फंक्शन है उसमें हमारा पॉइंट कौन सा दिया है, देखो z=1, तो हम ये लिख सकते हैं 1 को लेफ्ट साइड ले लो, z-1 = 0 लिख सकते हैं। सो z-1 हम क्या बोल देंगे, t। तो z क्या आ जाएगा, t+1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया है वहाँ पर z क्या लिखेंगे, t+1। यहाँ पे लिखा ही है, देखो z-1 = t, लेकिन कहाँ से आया, तो पॉइंट दिया होता है वहाँ से हमने इस तरह से लिखा है। z-1 = 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे t लिख देंगे z-1। तो z की वैल्यू हमें t में लिखनी है, तो -1 को राइट साइड ले लो, तो क्या आ जाएगा, z = t+1। सो z यहाँ पे t+1 रखेंगे पहले। तो देखो यहाँ पे लिखा है z = t+1, तो 1/z+2 था, तो क्या है 1/t+1+2, तो क्या आएगा 1/t+3 लिखेंगे हम। ओके, चलो अब देखो, तो मैं उसको इस तरह से लिखूँ तो चलेगा 3+2, सॉरी 3+t। ओके, दैट्स गुड। तो एक्चुअली फॉर्म हमें कौन सा चाहिए, 1 + x या 1 - x, तो यहाँ पे 1 चाहिए, तो 3 को कॉमन निकाल देता हूँ, तो क्या आएगा, 3 को कॉमन निकाल दो 1 + t/3 आएगा। सो ये फॉर्म आ गया हमारा। उसको हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं, तो उसको किस तरह से लिखेंगे, 1/3, ये तो है ही, इसको ऊपर ले लेता हूँ न्यूमरेटर में, 1 प्लस क्या आ जाएगा, t/3⁻⁻1, इस तरह से लिखेंगे। तो यही यहाँ पे लिखा है सब कुछ। देखो ये 3+2 लिखा, इसकी जगह पे 1/z+2 की जगह पे। सो हम उसमें ही थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, जो f(z) दिया है ना, बाइनोमियल यूज़ करना है तो उसका टर्म में तो लाना पड़ेगा, 1 + x या 1 - x। तो देखो, तो यहाँ से 3+2, तो एक्चुअली हमें चाहिए 1 + x⁻⁻1 फॉर्म। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकाला, तो ये क्या आएगा, 1 + t/3। सो ये 1/3 को ऐसे लिखेंगे, ओके, ये 1/3 को, और ये जो ब्रैकेट है उसको, ये -1 है ना, तो हम उसको ऊपर ले लेंगे न्यूमरेटर में, तो -1 हो जाएगा। तो देखो ये हमारा फॉर्म आ गया। अब ये फॉर्म कौन सा है, देखो 1 + x फॉर्म है, देखो 1 + x⁻⁻1 फॉर्म है। तो ये 1/3 तो है, वो तो बाहर रहेगा ही, और ये बाइनोमियल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो उसको पूरा इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे। तो कैसे, तो 1 प्लस है, तो ऑल्टरनेट साइन है कि 1 - x + x² - x³ ऐसा आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, बस हम क्यूब तक जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाना है। तो उसको किस तरह से लिखेंगे हम, x की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, t/3, राइट। तो कैसे लिखेंगे, 1 - t/3 है ना, x 1 - x मतलब 1 - t/3 प्लस x² मतलब t/3 का स्क्वायर, प्लस t/3 को 3 का स्क्वायर मतलब t² 9, माइनस x³ मतलब माइनस ये t/3 का क्यूब करना है, तो t³/27 प्लस डॉट 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 आगे आता जाएगा। तो इस तरह से हमने ये यूज़ कर लिया। तो देखो अब ये 1/3 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो सीरीज़ में अंदर, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे t की जगह पे जो हमने लिया था वो रख दो, t = क्या आएगा, z-1, तो t की जगह पे क्या रखो, z-1, तो z-1 यहाँ पे t² z-1² t³ z-1³ हो गया, पता चला। तो एकदम क्विक हमारा आंसर आ गया, देखो। ओके, सो ये आंसर देखो हमारा, ये टेलर सीरीज़ का आंसर ही है। ये हमने बाइनोमियल यूज़ करके किया।
और ये आंसर देखो, दोनों क्या हो गया सेम, ये हमने टेलर सीरीज़ यूज़ करके की। सो ये जो टेलर सीरीज़ का एग्जांपल है, तो आप ये मेथड से भी कर सकते हो या इस तरह से बाइनोमियल यूज़ करके भी आप कर सकते हो, आपको जो इजी लगे वो। सो ज़्यादातर जो पॉलिनोमियल टर्म ऐसी आती है तो वहाँ पर हम जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आएंगे तब हम ये यूज़ कर लेंगे, राइट, बाइनोमियल। अदरवाइज आपको ये नॉर्मल मेथड करनी है तो बस यही करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके टेलर सीरीज़ के एक और एग्जांपल देखेंगे और हम आगे की जो सीरीज़ है वो भी हम देखेंगे, राइट।